नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से लगातार वो अजमेर शरीफ में अपनी चादर भेज रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसे हिंदुत्ववादी लोग हैं जो कह रहे हैं कि अजमेर दरगाह का सर्वे हो, वहाँ एक मंदिर है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा एक विष्णु गुप्ता नाम के वकील हैं जो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। अब मोदी जी ने अपनी चादर भेज दी है और अब मोदी जी से तमाम हिंदूवादी नेता अपील कर रहे हैं कि मोदी जी चादर ना भेजिए, ये गलत है। नंदा भाई, आप इसे कैसे देख रहे हो? देखिए, वो तो हमेशा से भेजते आ रहे हैं। पहले भी प्रधानमंत्रियों ने भेजी है, कई प्रधानमंत्रियों ने भेजी है, नवाबों ने भेजी है, बादशाहों ने भेजी है, राजाओं ने भेजी है। और फिर देश का हर तबका, चाहे कोई भी जाति का हो, धर्म का हो, मजहब का हो, वो कहीं ना ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में आस्था रखता है, विश्वास रखता है। और कहीं ना कहीं मोदी जी भी आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं। और आस्था और विश्वास के लिए तो हमारा संविधान अनुमति देता है, सबको अधिकार देता है। किसी भी जगह किसी की आस्था है तो कुछ भी भेज सकता है, दर्शन कर सकता है, उसे मान सकता है। तो इसमें क्या गलत है भाई? अगर मोदी जी भेजने में क्या दिक्कत है? और मोदी जी ने तो कह दिया, विष्णु गुप्ता के मुंह पे थूक दिया है। अच्छा। उसके मुंह पे थूक के बता दिया कि भाई ये कुछ नहीं है, ये दरगाह ही है, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है, मोहद्दीन चिश्ती की दरगाह है, ये बताया है। क्योंकि वो तो साक्षात आज चादर भेज रहे हैं और पहले भी चादर भेजी है। और तुम कह रहे हो मंदिर है। अगर भाई मंदिर होता तो ये मोदी जी नारियल भेजते, दूध भेजते, मेवा मिष्ठान भेजते, जल चलाते वहां जाके। नहीं, लोग कह रहे हैं डबल स्टैंडर्ड क्यों ट्वीट नहीं किया? एक देखिए, डबल स्टैंडर्ड तो होगा, क्या दिक्कत है भाई? उन्होंने बता दिया ना कि तुम अंधभक्त हो। भाई डबल स्टैंडर्ड नहीं है कि तुम अंधभक्त हो, तुम्हें तो लड़ाना काम है हमारा, तुम लड़ते रहो। वो तो सब में आस्था रख रहे हैं। अच्छा। और ये कह रहे हैं भाई देशवासियों को समझना चाहिए कि ये देखिए दोहरी नीति क्या है। वो सच्चाई में उनको मान रहे, अगर नहीं मान रहे होते तो क्यों भेजते? भाई हर साल भेज रहे हैं चादर, तो इसका मतलब है ये ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती की दरगाह है। और जहाँ आस्था है, लोगों का विश्वास है, प्रधानमंत्री का विश्वास है, तो प्रधानमंत्री ने खुद कह दिया है तो दरगाह है। तो फिर कौन सा ये जो है पाखंडी विष्णु? तो आप ये मानते हैं कि अब सर्वे नहीं होगा? सर्वे हो या ना हो, मगर कह दिया ना मोदी जी ने कि भाई हम तो मानते हैं दरगाह है और आस्था है हमारी। अगर आज हम प्रधानमंत्री हैं तो दरगाह की वजह से, समझे, कोई जरूरत थोड़ी है। हो सकता है कल भाई मोदी, हम तो स्वागत करते हैं, कल अजान पढ़े, कोई दिक्कत नहीं हमें, क्या अल्लाह अकबर करें, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? पाकिस्तान गए वो तो आप लोगों ने कहा बिरयानी खाने चले गए। नहीं, वो जाएंगे भाई, जा रहे हैं, अपनी मर्जी है उनकी। दूसरा लोग है, हम या आप फोन कर लें या बात हो जाए किसी पाकिस्तानी तो राष्ट्रद्रोह देशद्रोह का मुकदमा लगा देंगे। मगर मोदी जी बिना बताए चले जाते हैं, उसके अंदर बिरयानी भी खा लें, वहाँ सारे काम करके आए पाकिस्तान में, तब कोई उन पर लांछन लगाने वाला नहीं। वो भाई वो प्रधानमंत्री हैं, वो बता रहे हैं कि मानवता क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, देशभक्ति क्या है, वो दिखा रहे हैं कि भी आस्था जरूरी है। मोदी जी ने आपका भी दिल जीत लिया नंदा भाई? नहीं, दिल जीतने वाली बात नहीं, वो तो अपनी बात है भाई। उनकी आस्था पता नहीं कब से टिकी है। वो तो जब पहले प्रधानमंत्री भी नहीं थे तब भी जाते थे वहाँ चादर चढ़ाने। तो उनकी आस्था है, उन्हें लगा कि आज जो प्रधानमंत्री है ये आस्थाओं का केंद्र है और संविधान की देन है। तो संविधान ने ही अधिकार दिए हैं कि भाई कहीं भी आप विश्वास करो। नहीं, तो ये नहीं चल सकता ना कि आप ही के लोग वहां सर्वे भी कराएं, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढें और एक प्रधानमंत्री बयान तक ना दें। ये ट्वीट तो कर सकते थे ना। बिल्कुल भाई, ट्वीट की जरूरत क्या है जब उन्होंने अपना रच रखा है? तो राजनीति है। राजनीति के माध्यम से दुकानें सजा रखी हैं, चाहे RSS हो, चाहे भाजपा हो, चाहे अदरंग बदरंग दल के दल्ले हो, विष्णु गुप्ता जैसे हैं, इनको इनकी आंखें हो गई। अब ये कह रहा है कि भाई अपील कर रहे, तू क्या अपील है? तू है क्या बे? है काय तू नौटंकीबाज है? जब बताना, जब हिंदू बेटियों का बलात्कार होता दल्ले, तब कहाँ जाता तू? तब क्यों नहीं आज का लगा था? जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदू लड़की का रेप हुआ तब कहाँ दल्ले, तू क्या मर गया था? और जब ये यहाँ पे नोएडा में जब गौमांस निकला 400 टन पूरन जोशी क्या जो RSS का, तब भड़वे तूने लगाई आज का? तब क्यों नहीं लगाई बताओ? और जब BK मिश्रा जो था कानपुर में तेरी गाय माता का ऊपर चढ़ गया, रेप कर रहा था, दल्ले शान तेरा बाप था वो BK मिश्रा, भड़वे उसके खिलाफ क्यों नहीं लगाई तूने? भाई आप गाली मत दीजिए नंदा भाई, गाली के लायक हैं दल्ले है। जब देश की जरूरत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, युवा बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहा, तब दल्ले बताया कितने हिंदू बेरोजगार युवा हैं, उनके लिए आजकल लगाई तूने? परीक्षाएं जो नहीं हुई बिहार के अंदर, इसका क्या हाल हुआ? लीक कर दी परीक्षाएं, उसमें हिंदू जो नौजवान हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं, रो रहे हैं। भले इनके लिए कौन आज का लगाएगा? बता, किसान जो आ रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, एक तरफ कहा जाता है कि मस्जिद के नीचे मंदिर है, दूसरी तरफ मोदी जी चादर भेज रहे हैं, तो ऐसे में क्या ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है? हिंदू मुसलमान करने की कोशिश हो रही है? हिंदू मुसलमान तो हो ही रहा है, राजनीति इनकी इस पे टिकी है। अगर यह ख्वाजा गरीब नवाज को ना ले चले, अगर अल्लाह ना हो, भगवान ना हो, ईश्वर ना हो, भाई इन पे तो राजनीति चल रही है, ये दुकान ही इन पे चल रही है। अगर इस देश में मुसलमान ना हो,
ये जो मस्जिदें ना हो तो मुझे लगा भाजपा खत्म हो जाएगी, इनकी राजनीति कर नहीं सकते, ये तो भिखमंगे हो जाएंगे। इनको अगर आज कुर्सी पे बैठा, प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठा है तो ये मुसलमानों की देन है। मुसलमान कहाँ वोट देता है बीजेपी को? अरे नहीं देता भाई, यही तो काफी है कि मुसलमान के खिलाफ भड़काना है और सत्ता में बने आना है, क्योंकि पाखंडियों को समझ नहीं आ रहा, जो अंधविश्वास भी है, अंधभक्त हैं, उनको को तो समझ नहीं आ रहा। देखो प्रधानमंत्री तो ख्वाजा गरीब नवाज को भेज रहा चादर, तो ये सोचना चाहिए अंधभक्तों को, और अंधभक्तों को लगा रखा आरएसएस के माध्यम से। मोहन भागवत भी कुछ का कुछ बयान देता और बहन बेटियां कहाँ भी आता मुल्लाओं को दे देता है। इसकी खुद भतीजी भी आई है मुसलमान को, मोहन भागवत को बयान देता है। मोहन भागवत समझे, उर्मिला मातोड़कर, वो उसकी कौन है, भतीजी तो है उर्मिला मातोड़कर, मोहन भागवत की भतीजी। हाँ भाई, वो ब्याह रखी है। तो एक बात बताओ, इनका क्या अभी कहता है बाद में शांति का माहौल रखो। अबे तू कौन शांति, तुम ये जो आप बयान दे रहे हैं ये कहीं पढ़ा आपने? ये सच्चाई यार सब जगह है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, देखो ना खोज के यार, दुनिया को देखो। और तो और आशीर्वाद देने जाते हैं, बताओ योगी जी दे जाते हैं वो रामलाल की लड़की उर्मिला जी तो कांग्रेस की नेता हैं। कौन है भाई, कांग्रेस हो चाहे किसी में हो, मगर है तो इनकी भाई जो है संबंध है वो तो संबंध है। कांग्रेस और भाजपा में अंतर क्या है, दोनों एक ही हैं। बीजेपी के दो मुस्लिम नेता थे, एक शाहनवाज और एक नकवी साहब, और उनके बारे में भी ऐसी बातें कही जा रही हैं कि वो लोग भी, उनका भी अंतर धार्मिक विवाह हुआ है ना। वो कराए भाई, कराए उन्होंने, क्या करेंगे भाई, ये तो इनके दामाद है मुसलमान, ये मुल्ले दामाद है, कोई जीजा है, कोई फूफा है, चाहे कूपा लगाए चाहे कुछ भी लगाए, तो ये सब कर रहे हैं काम। और हमें तो चाह रहे हैं भाई, ये जो बता रहे हैं दोहरी नीति है इनकी, कि देश की जनता को हिंदू मुसलमान के नाम पे भड़काना, मस्जिदों को खोदना और ये करना। भाई इनकी तो हालत ऐसी है कि मस्जिदों में खोदेंगे 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 खोदेंगे, खोदने में कुछ नहीं निकलेगा। जब ज्यादा खोद देते तो जल निकल आता है, और जल निकल आता तो अंधभक्त कहते अरे बाप रे। आप ये कह रहे हैं कि मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं है और दरगाहों के नीचे मंदिर नहीं है। भाई मैं कह रहा हूँ उसके नीचे जल निकल आता है। अभी कहने बावड़ी निकल आई, कुआं निकल आया, तो जल निकल आता है। जल निकल आता है तो कहते अरे बाप रे, देखो मुसलमानों ने जल देवता को दबा रखा था। अच्छा। अबे दल्लो, एक बात बताओ, कहीं खड्डा खोदोगे कहीं पर तो जल ही तो निकलेगा, भूतनी क्यों है, साइंस पढ़ लो, दिखाई नहीं देता तुम्हें, कुएं में से तो पानी निकलेगा। जब गहरा गड्ढा कर दोगे तो इन पाखंडी अंधभक्तों को यही नहीं पता कि चल क्या रहा है। और मोदी जी मजे ले रहे हैं अपने स्वयं, कह रहे हैं भाई मैं तो मानता हूँ ख्वाजा गरीब नवाज क्यों, और उन्हीं की वजह से प्रधानमंत्री हूँ। वो भक्तों के मुंह पे ये करारा तमाचा दिया मोदी जी ने। भाई तमाचा क्या, उन्हें बता दिया कि समझ जाओ अंधभक्तों, तुम्हें मूर्ख बना रखा, तुम्हारे शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं सब लूट ली। 2 करोड़ रोजगार दे रही है ना, 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ रोजगार देगी ना। देश के जो हिंदू हैं, इन्हीं हिंदुओं को बदुआ गुलाम बनाएंगे और फिर भेजेंगे इजराइल जैसे, वहां भेजा ना स्वीपर बना के, तो यहाँ के गुलाम बेके जाएंगे, भारत के गुलाम बना के। हिंदू राष्ट्र यही होगा कि गुलाम हिंदुओं को ले जाओ। आपको लगता है जब तक संविधान हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? अरे हिंदू राष्ट्र के नाम पे ये बना रहे हैं ना, इजराइल जाते रहे लेटरिन साफ करने इजरायलियों की, वो सारे गोमांस खाते हैं इजरायली, उनकी लेटरिन और स्वीपर बन के जा रहे हैं। तो ये मोदी जी वहां भेजेंगे, योगी जी वहां भेजेंगे, तो ये कौन से हिंदू राष्ट्र की कल्पना? योगी जी भी चादर भेजेंगे? कौन है योगी? तो भाई जा चुके हैं पहले भी, ये भी चादर भेज चुके हैं। क्या बात कर रहे हैं? अरे हम मोदी के साथ देखो फोटो वायरल है इनकी, खुद चादर चढ़ाते हुए, तो इन्हें कोई मतलब नहीं है, ये तो राजनीति। दोनों ने टोपी नहीं पहनी कभी, जाली क्या चीज, टोपी से कोई मतलब नहीं है भाई, पूरा का पूरा टोपा तो पहन रखा है इन्होंने। अभी जा तो रहे पूरी चादर भेज रहे हैं, तो चादर भेज रहे हैं इसका मतलब क्या मन्नत होगी नंदा भाई, क्या मन्नत होगी मोदी जी की? मन्नत यही होगी कि भाई हम तुम्हारे नाम पे राजनीति करेंगे, हमें बरकत देते रहो, हिंदू मुसलमान के नाम पे काटते रहेंगे इन कीड़े मकोड़ों को, और कीड़े मकोड़े समझेंगे नहीं, और हम तो सब कुछ कर रहे हैं। तो भाई मैं कहता रहा हूं, जब तक भारत में मुसलमान है और मस्जिद है, तब तक भाजपा की राजनीति चलती रहेगी। भाजपा नहीं चाहती, भाजपा कभी नहीं हारेगी। भाजपा चाहेगी नहीं कि मस्जिदें खत्म हो, भाजपा नहीं चाहेगी कि कभी ये दरगाह खत्म हो, मुसलमानों का वोटिंग अधिकार भी खत्म। अरे भाई उनको वोटिंग नहीं, उनको तो सब कुछ देगी, कि वो चाहती है हिंदू मुसलमान कराना। अभी मोदी जी ने दिल्ली में डीयू के लिए कॉलेज की आधारशिला रखी है, वीर सावरकर कॉलेज, कैसे देख रहे हैं? कोई सावरकर नहीं है, कुछ नहीं, क्या था वो, दोगला था, समझे, माफीखोर था, मुखबर था, अंग्रेजों का दलाल था, भड़वा था, उसको अरे सही शब्दों का प्रयोग करिए। कोई कुछ नहीं है भाई, एक बात ये शोभा देता है भाई, मैं थोड़ी कह रहा हूं, आप पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजों से पेंशन लेता रहा ये आदमी। अंग्रेज काय के लिए पेंशन दे रहे थे इसको, ऐसे क्या इनने तोपे मार दी थी? आप मुझे बताओ ना,
हम कह रहे हैं स्कूल खोलो ना। योगदान नहीं है भारत के निर्माण में। स्कूल खोलना, बाबा साहेब के नाम पे खोलो, अशफाकुल्ला खान के नाम पे खोलो, भगत सिंह के नाम पे खोलो, राजगुरु सुखदेव के नाम पे खोलो, शहीद उधम सिंह के नाम, पंडित चंद्रशेखर आजाद के नाम पे खोलो। इसको ले माफी खोर के नाम पे खोलोगे। भारत के निर्माण में कोई योगदान नहीं है कोई सावरकर। योगदान नहीं है, सब पाखंडी है। इसने तो और जो आजादी के जो लड़ रहे थे ईमानदारी से, उनकी ताकत को भी कम करने का काम किया माफी मांग के। ये वो लोग थे, समझे नहीं, ये दरिंदे थे, ये तो साथ में पाखंडवादी लोग थे, ये तो जातिगत भावना से ओतप्रोत है। ये जातिवादी कीड़े थे जो देश की अन्य जातियों को थूकते हैं। ये वो लोग हैं, मगर ये भारत के नहीं है, ये विदेशी मानसिकता के नाजायज कीड़े हैं। अगर हिंदू राष्ट्र बनाना तो जाओ इजराइल चले जाओ, यूरेशिया चले जाओ, वहां बनाओ हिंदू राष्ट्र। वहीं से आए थे कीड़े और वहीं भेज दिए जाओगे, यूरेशिया फ्यूरेशिया जहां से आए हो तुम। जितने भी पाखंडी ढोंगी हो, आतंकी हो, देश के भारतवासी जाग चुके हैं और समझ चुके हैं। वो मानते हैं कि भाई हमें हिंदू मुसलमान से लेना नहीं है, हमारा मकसद एक से है, वो है आपको दुख होता है जब कोई हिंदू मुसलमान करता है, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ जाती है तो? अरे मंदिर के नीचे मस्जिद काहे को ढूंढ रहा है? रोजगार ढूंढ के दे, शिक्षा स्वास्थ्य सेवाएं दे, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं फ्री करे, लोगों को आगे बढ़ने का मौका दे, शिक्षा के केंद्र खोले। आंखें खोलिए कह रहे हैं योगी मोदी, कह रहे हैं आंखें खोल के देखिए, हर तरफ रोजगार है, हर तरफ विकास की बयार है। अरे हमें पता है, आंखें खोला, आंखें तो उसकी भी खुली हुई हैं, भद्राचार्य की, वो अंधे की, उसकी ज्यादा आंखें, उसके तो पांव छूता है। इन अंधों ने तो माहौल खराब कर रखा है। कोई आंख का अंधा है, कोई अकल का अंधा है। तो ये अकल का अंधा है योगी और मोदी, समझे, पाखंड फैला रहे हैं और पाखंड के नाम पे राजनीति। आप भी जाओगे अजमेर शरीफ? नंदा भाई चादर भेजो। भाई हम तो, हमें क्या दिक्कत है? हमें को किसी ने नफरत तोड़ी, हमें तो प्रेम है सबसे। जहाँ लोगों की आस्था है, मोहब्बत है, हम उन सबका समर्थन करते हैं और करना भी चाहिए। मगर ऐसे पाखंडवाद, जहाँ यौन शोषण होता हो, जहाँ धर्म के नाम पे आतंक मचा रखा हो, जहाँ लूट हो, चोरी हो, डाका हो, इस प्रकार के जो धर्म के नाम पे काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये भारत के लोग हैं, ये नहीं सोचेंगे भाई आप तुम कह रहे हो कि इसके नाम पे हम कर रहे हैं, तुम स्कूल खोल ले उसके पाखंडी के नाम पे, ढोंगी के नाम पे। अबे भाई भारत रत्न दो। तो क्या ख्वाजा साहब के नाम पे एक विश्वविद्यालय खुल जाना चाहिए? बिल्कुल खुल जाना चाहिए, खुलना चाहिए। भाई उनको तो खुद पृथ्वीराज चौहान ने जगह दी थी। इन्हें इतिहास तो पढ़े। पृथ्वीराज चौहान ने खुद कहा था आओ, वो दिन ख्वाजा 2.5 दिन के झोपड़ा पर भी विवाद हो गया है। 2.5 दिन के झोपड़ा पर भी। कौन सा झोपड़ा? वही अजमेर वाला जो है। भाई मस्जिद तो कौन सी मस्जिद है? मस्जिद में क्या करेंगे? जो मस्जिद है वो तो मस्जिद ही रहनी है भाई। अब उनको खोद दो, कितनी मस्जिद है यहाँ, लाखों मस्जिदें, किस किस को खोदोगे? और जहाँ खोदो कहीं भी खोद दो, कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही। और जहाँ निकल रहे थे बौद्ध स्तूप निकले, वहाँ क्यों नहीं बोले बे तुम? है जहाँ महावीर के मंदिर निकले, वहाँ क्यों नहीं बोले? और ये जो विष्णु गुप्ता जैसे लोग हैं पाखंडी ढोंगी, ये देश के हिंदू महिलाओं का शोषण होता है तब ये दल्ले नहीं बोलते, उनके रोजगार को खत्म किया जा रहा तब नहीं बोलते, तो कुल उनका यौन शोषण होता है कुल मिलाकर कह रहे हैं कि मोदी जी ने चादर भेज के सही किया। उन्हें अब क्या करना चाहिए? मोदी जी को अब क्या करना चाहिए? आखिरी सवाल, क्या उन्हें इस पर एक बयान भी जारी करना चाहिए? जो लोग मंदिर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद कर रहे हैं, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं। नहीं, वो तो कर ही रहे हैं भाई, जो भी उन्हें आस्था करनी है अपने भेज रहे हैं। वो कहीं ना कहीं लोग जो लीपा पोती कर रहे हैं मोदी जी, ताकि कह रहे हैं भाई हमने भेज दी, हम आस्था रखते हैं, हम नहीं ये करवा रहे, मगर पीछे से आरएसएस करवा रही है। तो आरएसएस करवा रही है, उसको लगा दिया है। अदरंग बदरंग दल सबको जो पुश कर रखा है वो मोदी की सरकार ने, भाजपा सरकार ने कर रखा है। एक तरफ चढ़ावा और एक दूसरी तरफ थुकवावा। तो थुकवाने का काम करते हैं मंदिर मस्जिद और मुसलमानों के ऊपर। यही पाखंडी यही ढोगी हैं, इनकी दोगली चौगली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो माना जा रहा था कि इस बार पीएम मोदी की चादर अजमेर शरीफ नहीं जाएगी, लेकिन मोदी जी ने 11वीं बार चादर भेज दी है और इसको लेकर तमाम लोग डिबेट कर रहे हैं। अंधभक्तों को समझना चाहिए भाई। अंधभक्तों देख लो, मोदी जी की आस्था, मोदी जी ने साफ कह दिया कि ये तो दरगाह है, दरगाह शरीफ है। तो कुल मिलाकर बिल्कुल बिल्कुल, तो चादर भेजने का मतलब होता, मंदिर होता तो यहाँ पर ये भेजते। बिल्कुल, तो चादर भेजने, नारियल भेजते, फूल मिष्ठान भेजते, वो क्यों नहीं भेजा? समझे नहीं? इसकी वजह चादर क्यों भेजी? क्योंकि मोदी जी कुल मिलाकर, ठीक है नंदा भाई, कुल मिलाकर मोदी जी ने मान लिया है कि जो अजमेर शरीफ है वो एक दरगाह है, दरगाह। वहां पर कोई मंदिर नहीं है। आस्था दिखा दी है चादर भेजकर। मोदी जी के इस कदम को आप लोग कैसे देख रहे हैं? प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। जो मस्जिदें खुदवा रहे हैं उनको भी मानना पड़ेगा कि मस्जिदें हैं, जो मस्जिद थी वो मस्जिद ही रहेंगे। और 1991 का जो अमेंडमेंट था उसके आधार पर चलना पड़ेगा। नहीं चलेंगे तो देश के क्रांतिकारी छोड़ेंगे नहीं। और देश का जो संविधान है, कहीं ना कहीं सरकार बदलेगी और जल्दी बदली तो ये मोदी और योगी और इनका जितना भी पाखंडी जो
मंडली है, ये सब की सब जेल में जाएगी और वहां से सीधे स्वर्ग की यात्रा करेंगे। जिंदाबाद भारत।